अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जो प्रीवियस वीडियो है इसमें हमने देखा था जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हमने डिस्कस किया था, और नेशनल इनकम क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए, यानी कि जो बेसिक फार्मूलाज हैं यानी कि वो आपको याद रखनी है। तो आज हम देखते हैं जो एग्रीगेट्स हैं किसके रिलेटेड, नेशनल इनकम के रिलेटेड, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला जो एग्रीगेट आता है वो कौन सा है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि 8 हैं, ये 4 हैं लेकिन हम 8 पढ़ते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस पे 4 और फैक्टर प्राइस पे 4, इसीलिए हम कितने पढ़ते हैं यानी कि 8 पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले हम अगर देखेंगे जीडीपी किसको कहते हैं, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है सिंपली प्राइस किन की, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी कि इसका मतलब सिंपली ये होता है, यानी कि जितने भी हमने यानी कि गुड्स यानी कि क्या बनाई है किसमें, यानी कि एक यानी कि देश में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ऑफ ए कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जो भी जितने भी यानी कि गुड्स हमने यानी कि क्या तैयार किए हैं, यानी कि इनकी यानी कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फाइनल है यानी कि उनको अब हम कुछ और नहीं बना सकते हैं। यानी कि अगर हम उन्हें कुछ यानी कि अगर हम उन्हें रिफाइनड करें फिर हमें उन्हें कुछ कोई और प्रोडक्ट उनसे बनाए तो वो इम्पॉसिबल है बनाना। एंड जो भी सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए किसमें, यानी कि एक अपनी ही यानी कि कंट्री में, उसी को हम यानी कि जीडीपी कहते हैं। फिर इन गुड्स का कितना क्या वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसमें एक्सक्लूड हो जाता है क्या, डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन है वो इसमें यानी कि नहीं आता, यानी कि जो रिडक्शन हो जाती है इन चीज़ों की वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। बस सिर्फ यानी कि अकाउंटिंग यानी कि ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में हमने कितनी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया है, प्रोड्यूस किया, इतना ही उनका जो फाइनल वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी है। क्या कहते हैं, जीडीपी। लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, यानी कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अपनी टेरिटरी में देख रहे हैं। उसके बाद आता है यानी कि इसके फार्मूलाज। अगर हम जीडीपी देखेंगे, सबसे पहले जीडीपी एंड मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि मार्केट प्राइस प्लस इसे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हो गई एक फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या करना है आपको, NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवार्ड। सिंपली जब आपने पहली फार्मूला लगाई उसमें क्या लगाया आपने, जीडीपी, यानी कि आपने पहले जी को हटाया यानी कि एनडीपी लगाया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने दूसरे को हटाया यानी कि डी के बदले क्या आपने लगाया, यानी कि सेकंड फार्मूला में एन। और तीसरे में क्या आपने जीडीपी वापस लगाया। जीडीपी किसके बराबर है, यानी कि फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस क्या करना है आपको, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये 3 फार्मूलाज हैं यानी कि ये आपको लगानी पड़ेगी, फिर आपको क्या वहाँ से निकल के आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके बाद आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो डेफिनेशन सेम है, यानी कि हमने कितने यानी कि गुड्स को क्या किया, फाइनल गुड्स को हमने कितने फाइनल गुड्स एक कंट्री में क्या की है, यानी कि प्रोड्यूस किया, यानी कि उनका फाइनल वैल्यू कितना है, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन इसमें क्या आता है, नेट। नेट मतलब क्या होता है, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, यानी कि एक्सक्लूड करते हैं। नेट में हम डिप्रिसिएशन को, ये आप शॉर्ट में याद रखना, जब नेट की बात आती है तो हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जब ग्रास की बात आती है तो हम डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बाकी जो वो थोड़ी हैं वो सेम रहती हैं। अगर इसके बाद हम देखेंगे इसके 3 फार्मूलाज क्या क्या है। सबसे पहले एनडीपी किसके बराबर होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पे नेट आ जाएगा वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, सेकंड फार्मूला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस आपको क्या करना है, NFY नेट फैक्टर
फ्रॉम अवार्ड। इसके बाद आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किसके बराबर होती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। इसके बाद आता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे नेट, अब हम देखेंगे ग्रास। ग्रास का मतलब सिंपली होता है टोटल। क्या होता है टोटल। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि ग्रास यानी कि टोटल यानी कि जो भी हमने यानी कि फाइनल यानी कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया यानी कि अपने कंट्री में, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि इनका फाइनल वैल्यू कितना है उसी को हम क्या कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि इसमें हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं यानी कि इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर में। यानी कि ग्रास में भी हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। जैसे कि फार्मूला क्या है, इसकी 3 फार्मूला होगी। GNP इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस प्लस यानी कि डेप्रिसिएशन। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला आपको पहले एक हटाना है, उसके बाद दूसरा हटाना है, इसके बाद तीसरा, यानी कि फिर से सेम आ जाएगा। अगर आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक GNP है, GNP हमें पहले हटाना है। पहले हम क्या हटाएंगे जी के बदले क्या आए NNP एट मार्केट प्राइस प्लस क्या हमें करना है डेप्रिसिएशन। इसी तरह से हमें GNP की सेकंड फार्मूला को ऐसे ही क्या करना है, अब हमें G वहीं रखना है। अब हमें दूसरा हटाना है N के बदले हमें क्या लेना है D। GDP एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होती है NFYA। इसी तरह GNP की भी फार्मूला यही है। इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट। यहाँ से यानी कि क्या करते हैं हम नेट, जब नेट की बात आती है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या आती है यानी कि नेशनल बात आती है, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जितने भी यानी कि हमने गुड्स यानी कि अपने देश के यानी कि अंदर यानी कि प्रोड्यूस किया है यानी कि एक यानी कि साल में, यानी कि इनका फाइनल वैल्यू कितना है उसी को हम क्या कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन इसमें हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। इसी तरह इसके भी 3 फार्मूलाज हैं। उसके बाद आता है अनदर एग्रीगेट जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आता है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है यानी कि हमें कितने पैसे लगे इसको बनाने में, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी कि इसका मतलब ये होता है यानी कि वो सारा यानी कि क्या सम किसका यानी कि फैक्टर कॉस्ट का, यानी कि जितने भी पैसे हमें लगे किस में यानी कि प्रोडक्शन में, यानी कि एक गुड यानी कि फाइनल गुड्स यानी कि बनाने में, यानी कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसी को हम क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं इंक्लूड, यानी क्या करते हैं हम इसमें इंक्लूड डेप्रिसिएशन। जब ग्रास आ जाएगा आपको ये जहन में रखना है, ग्रास में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन को। जैसे कि इसकी भी क्या है 3 फार्मूलाज हैं। उसके बाद आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थोड़ी सेम है बस, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो है उसी में से थोड़ी सी क्या आती है डिफरेंस आती है। आपको जहाँ पे आप फैक्टर कॉस्ट लगाते हो वहाँ पे आपको फैक्टर वैल्यू लगाना मार्केट वैल्यू लगाना पड़ते हैं। सॉरी, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है सिंपली प्राइस इन शॉर्ट। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कास्ट। सिंपली इसमें भी क्या आता है फैक्टर कास्ट, सेम आपको थोड़ी लिखनी, जैसे आपने यहाँ पे ये थोड़ी लिखी है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कास्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, ऐसी मैंने यहाँ पे भी यही लिखा प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। सिर्फ आपको चेंज करना है क्या नेट, यानी कि नेट में क्या होता है, नेट में डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, और ग्रास हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। और इसी तरह मैंने क्या लिखा सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के अंदर यानी कि जितने भी यानी कि प्रोडक्ट जितने भी यानी कि गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, यानी कि कितने पैसे यानी कि इनमें खर्च आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को इसमें हम माइनस करेंगे। इसके बाद इसके और 2 फार्मूलाज आते हैं, ये आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स पे ताकि आपको ये याद रहेगा। इसके बाद आता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रास की बात आई तो आपके जहन में ये होना चाहिए हमें इंक्लूड करना है क्या डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सम किसका फैक्टर कॉस्ट का, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है लैंड लेबर कैपिटल इन सब का, यानी कि ये इन सब को हमने कितने पैसे दिए, फिर हमने एक प्रोडक्ट को एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, यानी कि इसका कितना वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं यानी कि एक्सक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम इंक्लूड नहीं करते।
एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी फॉर डेट, ग्रास की बात है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड, यानी कि इंक्लूड, सॉरी इंक्लूसिव, यानी कि इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि ग्रास में इंक्लूड होती है यानी कि प्लस होता है और नेट में माइनस। इसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आती है बात, अभी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, अब हम नेशनल की बात करेंगे और नेट की भी बात करेंगे। नेट आया, आपको सबसे पहले यही याद रखना है, नेट जब आता है तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, जब ग्रास आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब नेशनल की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, नेशनल टेरिटरी पे देखते हैं। और जब ग्रास की आती है, नेशनल में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी यहाँ से गया, यानी कि फॉरेन गया, किसी और कंट्री में गया, वहाँ से वो कुछ पैसे यानी कि बेचता है यानी कि अपने घर, वो भी यहाँ पे यानी कि इसमें इंक्लूड होते हैं, या कुछ भी यानी कि सब्सिडीज़ है और कुछ यानी कि जो बाहर कोई फॉरेन कंट्री है वो हमें बेचती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद क्या आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू सम टोटल फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड किस पे, यानी कि कितने पैसे हमें लगे किस पे, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे हमें कितने यानी कि पैसे लगे बनाने में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सक्लूड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को। और जब हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है तो हम इसी से नेशनल इनकम भी निकालते हैं, किसके थ्रू, NNP के थ्रू, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP के थ्रू हम निकालते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला इसकी ये 3 फार्मूला है इसकी, बस यहाँ से ये एंड होता है क्या, यानी कि एग्रीगेट से रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर, जिससे हम क्या मेथड जिनसे हम यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ यही फाइनल गुड्स यानी कि कितने गुड्स हमने अपने देश में बनाया, यानी कि इनका यानी कि फाइनल वैल्यू क्या है, बस सिर्फ आपको किसका ख्याल रखना है, जब ग्रास आ जाएगा तो वहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन हो जाएगा प्लस, जहाँ पे नेट आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ पे डोमेस्टिक आ जाएगा वहाँ पे हमें लगाना है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और जहाँ पे नेशनल आ जाएगा वहाँ पे लगाना है हमें विद इन नेशनल टेरिटरी। बाकी जो थोड़ी है वो सेम रहेगी, यानी कि हमने कितने यानी गुड्स एंड सर्विस को यानी कि बनाया है, इनका फाइनल वैल्यू क्या रहा है, वो बस वही। और जब फैक्टर के बाद फैक्टर कास्ट आ जाएगी तो आपको यही याद रखना है, फैक्टर कास्ट का मतलब होता है यानी कि बनाने में कितने पैसे लगे। फिर अगर फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस का मतलब सिंपल यानी कि इनकी प्राइस अब क्या होगी, तो सिंपल आपको यही चीज़ें यानी कि याद रखनी है। बाकी आप इन फार्मूलाज को भी यानी कि याद कर सकते हैं, अगर याद भी नहीं करोगे तो फिर भी इनके लिए यानी कि अलग से मेथड्स होते हैं, यानी कि जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।